नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपकी एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग राजस्थान के अंदर होने वाली सभी भर्तियों के लिए जो राजस्थान के क्वेश्चंस है वो लेकर आया हूं। और आज मैं राजस्थान के इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति, उसके बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। लगभग ये आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अब तक, और यहीं से आपका जो पेपर है वो लगभग बन के आता है। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसमें कराए हुए 50 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस नई वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 28 मई 1857 में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, 28 मई 1857 के यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर है, क्योंकि ये एरनपुर छावनी में नहीं, नसीराबाद छावनी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ए होगा, ए, है ना। यानी कि इसका जो आंसर है वो ए होगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में हुई थी। और अगर बात की जाए कि भारत में भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका जो आंसर है वो आप बोलोगे 10 मई 1857। ठीक है, 1857 में हुई थी। कब? 10 मई के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी कौन थे? असिस्टेंट गवर्नर जनरल कौन थे आपके राजपुताने के, राजस्थान के? तो जो उस टाइम एजीजी थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए। ठीक है, आंसर है इसका जे, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि 1857 में विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थी। तो दोस्तों उस टाइम टोटल 6 छावनियाँ थी, इसके अंतर्गत 2 ऐसी छावनियाँ थी जो जिन्होंने इस विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी, जो इस विद्रोह में। तो दोस्तों कौन कौन सी, व्यावर और खेड़वाड़ा वाली जो छावनी थी, इन दोनों ने क्या, ये दोनों की दोनों इस विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी। इसके अलावा देवली वाली भी हुई थी, ब्यावर, उसके अलावा देवली वाली भी हुई थी, एरनपुर वाली भी हुई थी, नसीराबाद वाली भी हुई थी, नीमच वाली भी हुई थी और एरनपुर वाली भी हुई थी। ठीक है, तो ये सारी हुई थी, लेकिन ब्यावर और खेड़वाला नहीं हुई थी। तो इसका आंसर होगा द। दोस्तों इसका आंसर होगा द। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दूसरे स्थान पर क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? तो पहली जो शुरुआत थी वो देखिए नसीराबाद में पहली बार हुई थी, नसीराबाद में फर्स्ट टाइम हुई थी। ठीक है, दूसरे टाइम जो हुई थी वो हुई थी कहाँ पे, आपके नीमच में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नीमच में हुई थी, है ना। दूसरे टाइम आपके नीमच में हुई थी और तीसरे टाइम कहाँ पे हुई थी? देवली में हुई थी। ठीक है, और लास्ट ये इसके बाद हुई थी चौथे नंबर पे एरनपुर में। तो दूसरे नंबर पे पूछिए तो दूसरे नंबर पे कहाँ पे हुई थी? नीमच में। तो इसका आंसर होगा नीमच होगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि जो पिथौरा के युद्ध में से खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो याद रखना, किसकी सेना को हराया था? कैप्टन हिटकॉट की सेना को क्या किया था? हराया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द। इसका आंसर होगा इसका द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? राजस्थान में 6 छावनियाँ थी उस टाइम, है ना। कौन कौन सी छावनियाँ थी? तो देखिए नंबर 1 पे थी आपकी नसीराबाद। ठीक है, नंबर दूसरे पे थी आपकी नीमच, 3 पे ब्यावर, 4 पे एरनपुर, ठीक है, 5 पे देवली और जो छठे पे थी वो थी खेरवाड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 6 छावनियाँ थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारी के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एरनपुर छावनी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था?
एरनपुर छावनी के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि जोधपुर में किस महाराजा ने अंग्रेजों के साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? तो महाराज जोधपुर में, तो उस टाइम जो 1857 के समय जो महाराज थे जोधपुर के वो थे तख्त सिंह, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे अंग्रेजों का साथ दिया था और आपके क्या नाम है कि विद्रोहियों का विद्रोह किया था। तो आंसर है से, यानी महाराज तखत सिंह। इसका आंसर है से, महाराज तखत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डैश के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। तो ये जो बात थी ये किसने कही? तो जो ये बात थी ये कही थी सर जॉन सिले ने। किसने कही थी? सर जॉन सिले ने कही थी। तो इसका आंसर क्या होगा? द होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? द होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय जो जोधपुर के राजा थे वो कौन थे? तखत सिंह थे, और इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है वो क्या था? तो आपके 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो चपाती यानी रोटी था, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो याद रखना 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा द। क्या होगा इसका आंसर? द होगा। ठीक है, तो इसका आंसर द होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पे शरण दी थी? तो ये जो जिन्होंने इनको शरण दी थी वो कहाँ के सामंत थे? कोठारिया के। कहाँ के? ठीक है, किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पे शरण दी थी? तो कोठारिया के सामंत ने इनको क्या दी थी? पनाह दी थी, इनको शरण दी थी। इसके बाद इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों के सामने, और 1860 में फिर ये रिहा भी हो गए थे। एक आयोग के दौरान एक आयोग बैठा था, एक समिति बैठी थी, जो समिति का नाम था मेजर टेलर, और इसके दौरान 1860 में क्या हो गए थे? ये रिहा हो गए थे। तो चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए। इसका आंसर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन तथा उसके दो पुत्र कहाँ पे मारे गए थे? तो याद रखना मेजर बर्टन और उनके जो पुत्र थे वो कोटा पे मारे गए थे। ठीक है, ये विद्रोह कोटा का है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। 1857 में कोटा के विद्रोह के नेता कौन थे? तो 1857 में कोटा के जो विद्रोह के जो नेता थे वो थे आपके जय दयाल। कौन थे? जय दयाल। और ये कोटा का जो विद्रोह था वो यहाँ के जो 6 विद्रोह हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक विद्रोह में से एक माना गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स होगा। क्या होगा इसका आंसर? स, जय दयाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 1857 के विद्रोह के दौरान, है ना, सुलम्बर के केसरी सिंह ने, किन्होंने? सुलम्बर के केसरी सिंह ने क्या करी थी, है ना, ठिकानेदार ने, जो सुलम्बर के जो केसरी सिंह है इन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स। इसका आंसर क्या होगा? स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 1857 की क्रांति में अंग्रेज तथा जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो ये जो 1857 की क्रांति है, जोधपुर
राज्य की सेना और अंग्रेज़ों की सेना ने मिलकर युद्ध किया था ठाकुर कुशाल सिंह से, ठीक है। और फिर भी उसमें कौन जीते थे, आपके ठाकुर कुशाल सिंह जीते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति में अंग्रेज तथा जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था, और ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। आंसर क्या होगा इसका, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं है, अजमेर, नीमच, औवा और जयपुर। तो दोस्तों अजमेर, नीमच और औवा तीनों ही ये जो क्षेत्र हैं ये आपके छावनी से, है ना, छावनी के क्षेत्र हैं, लेकिन जयपुर इनमें से अलग बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें से कोई, जयपुर में किसी प्रकार की कोई छावनी नहीं थी, तो इसका आंसर जयपुर होगा और इसका आंसर है द जयपुर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का मुख्य कारण था। तो जो 1857 में जो नसीराबाद छावनी का विद्रोह भड़का था, तो उस विद्रोह भड़कने का मेन कारण क्या था, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर सबसे पहले होने वाले विद्रोह के अंदर, सैनिक विद्रोह के अंदर आता है नसीराबाद छावनी। तो उसका कारण क्या था, तो सैनिक के प्रति दुर्व्यवहार, दूसरा अजमेर स्थित 15वीं BNI को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करना, उच्च पदों पर अंग्रेजों अधिकारियों की नियुक्ति करना, डी मेरठ में विद्रोही सेनाओं का नसीराबाद आगाज। तो इसका सही आंसर है बी, अंग्रेज स्थित 15वीं BNI को नसीराबाद भेजना तथा सैनिक तैयारियां करना। तो इसका आंसर है ब। इसका आंसर क्या है, ब है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा गठन किसने किया, आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था। तो आज़ाद मोर्चा जो गठन है वो कहाँ पे हुआ था, आज़ाद मोर्चा गठन, है ना, कहाँ पे हुआ था, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर। तो आज़ाद मोर्चा गठन हुआ था आपके जयपुर में। कहाँ हुआ था, जयपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स जयपुर। इसका आंसर क्या होगा, स जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति हुई थी, ये पहले भी हो चुका है, तो आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 28 मई 1857। और कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कि पिथौरा के युद्ध में औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तगत सिंह व कैप्टन हेथकोट को पराजित किया। वर्तमान में पिथौरा किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना कि जो पिथौरा है वो वर्तमान समय में पाली में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि पाली। तो फिलहाल जो आपका ये जो पिथौरा है ये कहाँ पे स्थित है, पाली में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन में, ये जो बात है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि जो कुशाल सिंह है इन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। जब अंग्रेज़ों ने अपनी एक बड़ी सेना जोधपुर के सेना के साथ संयुक्त रूप से कुशाल सिंह के सामने भेजी थी उनसे लड़ने के लिए, तब इन्हें पता था कि ये जीत नहीं पाएंगे, तो इन्होंने क्या कर लिया था, कुछ समय के लिए ये क्या चले गए थे, पहले तो नज़रबंद हो गए थे और बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, खुद को अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। बाद में एक आयोग या एक समिति का गठन हुआ था जिसको बोलते हैं आपकी टेलर आयोग। कौन सा था, मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ था और इस दौरान इन्हें क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। सन 1860 में इन्हें क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है, ब। इसका आंसर क्या है, ब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि राजस्थानी लोकगीत के किस युद्ध को, गीतों में किस युद्ध को गौरों व कालों का युद्ध कहा गया था। तो दोस्तों ये जो युद्ध था बहुत ही बढ़िया युद्ध था, कुशाल सिंह और तथा, है ना, मॉकमेशन के बीच हुआ था। मॉकमेशन के बीच जो जोधपुर के गवर्नर थे, है ना, उनके बीच हुआ था। तो
है ना, ठाकुर, कुशाल सिंह व मैकमोशन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, है ना। तो इसका आंसर लगा लेते हैं अपन बी, ठीक है। तो कुशाल सिंह व मैकमोशन के बीच हुआ था, ये युद्ध किसके बीच हुआ था? कुशाल सिंह के बीच हुआ था और मैकमोशन के बीच हुआ था। तो आंसर क्या लगाएंगे इसका? ब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मेहराब खां जयदयाल ने विद्रोह कहाँ किया था? तो ये दोनों ने जो विद्रोह किया था ये कोटा में विद्रोह किया था, और जिसके अंतर्गत इन्होंने बर्टन तथा उनके दोनों बच्चों को क्या कर दिया था? मार दिया था, ठीक है। तथा आपके जो कोटा के राजा थे उनको नज़रबंद कर दिया था, ठीक है। 6 महीने तक इन्होंने क्या किया था? कोटा के जो महल है, कोटा का जो किला है, उस पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किस किले के मुख्य दरवाजे पे अंग्रेज अधिकारी मैकमोशन का सिर लटका दिया था? जो ये लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, जो कुशाल सिंह और आपके अंग्रेजों की जो सेना थी जिसका नेतृत्व मैकमोशन कर रहे थे, है ना, उसमें क्या किया थे कि मैकमोशन की जो मृत्यु हो गई थी, तो कुशाल सिंह ने मैकमोशन की गर्दन काट के पूरे अहुआ के जो अहुआ जो जिला है, जो जगह है, यहाँ पे उन्होंने उनकी गर्दन काट के घुमाई थी और तथा उसे अहुआ के किले पे क्या कर दी थी? टांग दी थी, लटका दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? से। इसका आंसर है से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर इसकी संरचना किसकी संरचना है? तो ये बांकीदास की संरचना है। किसकी है? बांकीदास की संरचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब। इसका आंसर क्या होगा? ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कई बार। तो कितनी बार जो हैं अपने राजस्थान ये आए हैं 1857 की क्रांति के दौरान? तो याद रखना 2 बार आए हैं। तात्या टोपे कितनी बार आए हैं? 2 बार। और इसका आंसर भी क्या होगा? ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कि राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो 200 ऐसे विद्रोही सैनिक जिनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, तो वो कहाँ पे रखी हुई है? तो राजकीय संग्रहालय उदयपुर में, अल्बर्ट हॉल जयपुर में, राजपुताना संग्रहालय अजमेर में, ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। तो इसका आंसर है दी, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधि की थी? ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने की? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसका आंसर होगा द। क्या होगा इसका आंसर? द। 1857 की क्रांति की लोक देवी किसे माना गया, है ना, जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। अव्वा से अजमेर ले गए थे अंग्रेज कुशाल सिंह को ढूंढते ढूंढते। तो कौन सी माता को लोक देवी माना गया है 1857 की क्रांति की? तो शुगाली माता को माना गया। इसका भी आंसर क्या है? ब है। क्या है इसका आंसर? ब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? तो नीमच में जब विद्रोह कर दिया था सैनिकों ने, तो यहाँ के अंग्रेज और यहाँ के महिलाएं, बच्चे, उनका परिवार अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकले थे नीमच से। और वो अपनी जो जान बचाते बचाते, ठीक है, उनको सबसे पहले कहाँ पे शरण मिली थी? डुंगला गांव में मिली थी, है ना। एक किसान परिवार ने इन्हें क्या दी थी? शरण दी थी। उसके बाद जो महाराजा तखत सिंह है उस टाइम के, जो अपने मारवाड़ के जो राजा है, इन्होंने उन लोगों ने इनको सहायता प्रदान की थी। तो इसका आंसर है द। इसका आंसर क्या होगा? द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कि बैरकपुर की छावनी के मुख्य क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर छावनी के मुख्य क्रांतिकारी दोस्तों मंगल पांडे थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर होगा 33B। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
33 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराज की सहायता की थी? ठीक है, कोटा के महाराज की सहायता की थी। तो एक्चुअल में राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराज की सहायता की थी? झालावाड़, बूंदी, करौली और मेवाड़। तो दोस्तों जब कोटा पे क्या कर लिया था, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था इसके किले के ऊपर, ठीक है। बर्टन को मार दिया था, बर्टन उनके दोनों बच्चों को मार दिया था, तथा वहाँ के जो राजा थे उनको भी क्या कर दिया था, एकदम कैद कर लिया था, ठीक है। तो उस टाइम कौन थे? करौली ने क्या की थी? सहायता प्रदान की थी अंग्रेजों को, ठीक है। तो अंग्रेजों को जो सहायता प्रदान की थी वो करौली ने की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी आंसर है इसका से, इसका आंसर है से। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा? तो ये जो बात थी ये किसने कही थी? मोहम्मद अली बेग ने कही थी। तो इसका जो आंसर है वो है द, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैकमोहन मारा गया था? तो ये कहाँ पे मारा गया था? अहुआ में मारा गया था। और किसके द्वारा मारा गया था? आपके ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा मारा गया था, ठीक है। तो आंसर है इसका ब, इसका आंसर क्या है? ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन कोटा के में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? तो कौन थे 1857 में कोटा के नेतृत्व करता? तो इनका जो आंसर है, इसका जो आंसर है ये है जयदयाल। तो कौन है? जयदयाल से इसका आंसर है। जयदयाल क्या थे? आपके कोटा के विद्रोह के बिल्कुल नेतृत्व करता थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, है ना? तो 1857 के दौरान असिस्टेंट गवर्नर जनरल कौन थे? AGG कौन थे? तो जॉर्ज लॉरेंस पैटिक थे, जॉर्ज पैटिक लॉरेंस थे, ठीक है। तो आंसर है इसका ए, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? पहला विद्रोह 28 मई 1857 नसीराबाद के अंदर हुआ था। और इसका आंसर है से, इसका आंसर क्या है? से है, इसका आंसर क्या है? 39 का आंसर है से। और 28 मई 1857 नसीराबाद में हुआ था। 40वें का आंसर क्या है कि भरतपुर व अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी। कब की गई थी? 1803 में की गई थी दोस्तों। ये 1803 में ये संधि की गई थी, सितंबर नवंबर के दौरान की गई थी। तो ये आंसर जो है इसका वो ए है। क्या है? ए है ना? 1803 में सितंबर नवंबर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1835 में नागौर में, 1830 में जोधपुर में, 1829 में जयपुर में और 1832 अजमेर में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी अजमेर में। और कब हुई थी? 1832 में। तो इसका आंसर होगा द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? तो धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह थे। तो आंसर होगा इसका द, ठीक है। 42 का आंसर क्या होगा? द, भगवंत सिंह। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ के पर कब्जा किया था। तो कब किया था? तो इन्होंने कब किया था कि 24 जनवरी को किया था। कब किया था? 24 जनवरी को किया था। 1858 में किया था। कब किया था? 1858। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। तो 24 जनवरी 1858 यानी कि ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 44 की निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 व 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो कौन थे ये? किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ। और इसका आंसर क्या होगा? ब, चार्ल्स मेटकॉफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे वो? हरिपुर अधिवेशन 1938। ठीक है, तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में, तो कौन से अधिवेशन में? आपके हरिपुर अधिवेशन में 1839 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? से। ठीक है, तो 45 का जो आंसर है, 45 का आंसर है से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। असिस्टेंट गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान कितनी छावनियाँ थी? राजस्थान में उस दौरान 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6 क्वेश्चन, 6, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर होगा द, है ना, 6 छावनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता है? तो कौन है 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता? तो इसका आंसर है जयदयाल। ऑप्शन नंबर से है इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो इसका जो आंसर है वो ध्यान रखना कि राजस्थान की स्वतंत्रता के समय, तो स्वतंत्रता के समय हनुमंत सिंह थे, जबकि 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय महाराजा तखत सिंह थे। तो इसका जो आंसर है वो होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, महाराजा हनुमंत सिंह। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आपका 50वां क्वेश्चन। शेखावटी में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? इस ब्रिगेड की जो स्थापना हुई थी 1840, 1838, 1832। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1835। इसका आंसर क्या होगा? 1835 में। ठीक है, तो व्यवस्था कब की गई? 1835 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? द। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आप सभी बताइएगा मैसेज करके कि आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन और मैं अलग अलग क्वेश्चंस राजस्थान जीके के और मैं क्वेश्चंस डालूँ टॉपिक वाइज, तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे कि मैं और नए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता हूँ, प्रेरित होता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।